हेलो दोस्तों, मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सुल्तान एकेडमी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम नंबर सिस्टम के बारे में सीखेंगे, जिसमें हम बाइनरी नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम इत्यादि के बारे में सीखेंगे। इसके पहले हमने नंबर्स के टाइप के बारे में वीडियो बनाई थी, जो कि पार्ट 1 था इसका। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है नंबर सिस्टम में डेसिमल नंबर सिस्टम, और उसके बाद आता है हमारे पास बाइनरी नंबर सिस्टम, और उसके बाद आता है ऑक्टल नंबर सिस्टम, और उसके बाद आता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम और रोमन न्यूमरल सिस्टम। आज की इस वीडियो में हम इन सभी को डिटेल में सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे डेसिमल नंबर सिस्टम से। तो दोस्तों, डेसिमल नंबर सिस्टम जो है वो 10 डिजिट्स नंबर्स जिसको कहा जाता है, ये स्टार्ट होता है 0 से और ख़त्म होता है 9 पे, यानी कि 0 से लेकर 9 तक। इसको बेस 10 नंबर भी कहा जाता है। बेस 10 यानी कि जिसमें 10 संख्या से सारी संख्या बनाई जाती हैं। दोस्तों, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है 1234, तो यहाँ पे हर एक नंबर एक वैल्यू रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि आप इस 4 को ले लीजिए, तो यहाँ पे ये 4 एक जो है सिंगल नंबर है, जिसको हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 4 जो है वंस कहा जाता है, यानी कि पहले पोजीशन पे जो नंबर रहती है वो वंस पोजीशन कहलाती है। और सेकंड नंबर पे जो पोजीशन है उसको हम 30 से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि इसको हम टेंस कहा जाता है। यहाँ पे आप सेकंड पोजीशन के नंबर को देख सकते हैं। और फिर यहाँ पे थर्ड नंबर की पोजीशन है जो कि 200 है, और इसको हम 100 की कैटेगरी में रखते हैं। और जो यहाँ पे 1000 पोजीशन पे है 1000, इसको हम यहाँ पे 1000 बोलते हैं। तो इस तरीके से हमारे बेस 10 नंबर्स बढ़ते जाते हैं, 1, 10, 100, 1000, 10,000 और ऐसे आगे। तो इस सिस्टम को हम डेसिमल नंबर सिस्टम कहते हैं, और इसी नंबर से हम अपने बाकी की नंबर्स को बनाते हैं। और उसके बाद आता है हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम। दोस्तों, इसको बेस 2 नंबर्स भी कहते हैं, और हम इसको कंप्यूटर लैंग्वेज भी कहते हैं। इसमें हमारे पास सिर्फ 2 डिजिट होते हैं, 0 और 1। 0 का मतलब होता है ऑफ और 1 का मतलब होता है ऑन। यहाँ पर 8 बिट्स का एक नंबर सिस्टम लिया गया है। 8 बिट 1 बाइट कहलाता है। और अगर हम इन सभी बिट को इस तरीके से लिखें, तो जैसे हमारे डेसिमल नंबर सिस्टम में था 1, 10, 100, तो इसी तरीके से यहाँ पे हर एक बाइनरी नंबर जो है उसका जो पावर होता है वो इस तरीके से इंक्रीज़ होता है। जैसे जैसे हम नंबर लेफ़्ट साइड में मूव करते जाएंगे, तो वैसे वैसे हमारा यहाँ पे पावर बढ़ता जाएगा। जैसे फर्स्ट पोजीशन की वैल्यू 1 होगी, सेकंड पोजीशन की वैल्यू 2, फिर इसी तरीके से 4, फिर 8, फिर 16, 32 एंड 64। उसके बाद आता है 128। तो बाइनरी नंबर में अगर हमें कोई चीज़ लिखना हो तो उसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमें कैपिटल लेटर का ए लिखना है, जिसकी वैल्यू होती है 65। तो इसको लिखने के लिए बाइनरी में हमें 2 नंबर को ऑन करना पड़ेगा। एक हमें इसको ऑन करना पड़ेगा और एक इसको। इन दोनों को ऑन कर देंगे। जैसे मान लीजिए मैंने एक पोजीशन ये उठाया और एक पोजीशन मैंने यहाँ से ये 1 उठाया, तो 64 और प्लस हो जाएगा ये 1, तो इससे बनेगा हमारा 65 आंसर। और उसके बाद ये हमारा कैपिटल ए बन जाएगा। अगर हम बी लिखना चाहें तो हमें यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन की जगह सेकंड पोजीशन वाला 1 ऑन करना होगा। तो यहाँ पे 64 + 2 होने पे ये वैल्यू बन जाएगी 66, जो कि कैपिटल बी की वैल्यू है। तो इस तरीके से बाइनरी नंबर सिस्टम वर्क करता है। उसके बाद हमारे पास आता है ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम बेस 8 नंबर सिस्टम होता है। इसमें जो नंबर की संख्या होती है वो 0 से स्टार्ट होती है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 पे ख़त्म हो जाती है। ऑक्टल नंबर सिस्टम में अगर हम जैसे मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे एक नंबर है 245, इसको अगर हम ऑक्टल नंबर सिस्टम यानी बेस 8 में चेंज करें, इसको हम बेस 8 कहते हैं। तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो इसको कन्वर्ट करने के लिए एक फार्मूला होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो पहला नंबर है यहाँ पे हमारे पास 5, उसको हम यहाँ पे 8 के पावर 0 से इंटू करते हैं। उसके बाद सेकंड जो नंबर है हमारे पास 4, इसको हम यहाँ पे 8 के पावर 1 से यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करते हैं। और जो लास्ट नंबर है यहाँ पे 2, जिसको हम 8 के पावर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। और इन सभी को जोड़ने पे जो हमारा नंबर आता है वो हमारा बन जाता है ऑक्टल नंबर सिस्टम। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि हमने यहाँ पे 8 के पावर 0, 8 के पावर 1, 8 के पावर 2 से ही क्यों मल्टीप्लाई किया है? क्योंकि यहाँ पे बेस 8 होने की वजह से हमको यहाँ पे 8 का पावर लेके लिखना होता है। तो जैसा कि आपको मालूम है 8 का पावर 0 1 के बराबर होता है, और 8 1 जा 8 होता है।
और 8 का स्क्वायर जो है वो 64 होता है। तो इसको हमने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया और उसके बाद 64 का मल्टीप्लाई 2 से किया तो 128 आंसर, 4 इंटू 8 32 आंसर और 5 इंटू 1 5 आंसर। इन सभी को ऐड करके जो रिजल्ट आता है वो हमारा बन जाता है ऑक्टल नंबर सिस्टम। यानी कि अगर हम 245 नंबर को ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे तो हमें रिजल्ट मिलेगा 165। इसी तरीके से अगर हमें किसी भी नंबर को कन्वर्ट करना हो तो उसको इस फार्मूला में आगे ऐड करते चले जाएंगे। 8 का पावर 3 इस तरीके से आपको लिखते चले जाना है। अब हम बात कर लेते हैं हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में। तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम बेस 16 नंबर सिस्टम होता है। इसमें 16 डिजिट आते हैं जो कि 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 7 8 9 तक होते हैं और फिर कैपिटल ए से शुरू होते हैं, एफ तक होते हैं। यानी कि इसमें 0 से लेकर 9 तक पूरी संख्या आती है, उसके बाद कैपिटल ए बी सी डी ई और एफ आता है। यहाँ पर जो ए की वैल्यू है वो 10 होती है, बी की वैल्यू 11, सी की वैल्यू 12, डी की वैल्यू 13 और इसी तरीके से एफ की वैल्यू 15 होता है। अब सपोज करिए कि हमारे पास यहाँ पे एक नंबर है, एग्जाम्पल से समझते हैं 345 जो कि हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम है। इसको अगर हमें हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना होगा तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो इसको कन्वर्ट करने के लिए सबसे आसान तरीका ये है कि जो हमारा बेस 16 है उसी से हम इसको डिवाइड करें। तो हमारे पास 345 का डिवीज़न होगा 16 से, तो हमारे पास आ जाएगा 21 क्वोशेंट और 9 रिमाइंडर। हमें इस रिमाइंडर की ज़रूरत पड़ेगी और इसी तरीके से जो हमारा क्वोशेंट आया उसको हमने फिर से 16 से जो है डिवाइड किया तो हमारे पास क्वोशेंट आया 1 और रिमाइंडर आया 5। इसको हम रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे अगर तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा 1 5 और 9। ये 1 5 9 जो है ये हमारा रिजल्ट आ गया, जिसको हम हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम कहते हैं। अगर हम इसको रिवर्स करें यानी कि हम हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को कन्वर्ट करें डेसिमल नंबर सिस्टम में बेस 10 में, तो इसके लिए हमें यहाँ पे जो हमारा बेस 16 है उसको जिस तरीके से हमने ऑक्टल नंबर सिस्टम में किया था सेम वैसे ही यहाँ पे करना है। 16 का पावर 0 मल्टीप्लाई होगा फर्स्ट नंबर से जो कि यहाँ पे 9 है, उसी तरीके से 16 का पावर 1 मल्टीप्लाई होगा सेकंड यानी 5 से और उसके बाद यहाँ पे 16 का स्क्वायर होगा मल्टीप्लाई 1 से। तो इसको जो रिज़ल्ट आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा। 16 का पावर 0 होने की वजह से रिज़ल्ट आ गया 1, फिर यहाँ पे हमने 9 यहाँ पे एज इट इज़ उतार दिया। 16 का पावर 1 तो 16, 16 का स्क्वायर 256, 256 इंटू 1 यहाँ पे आ गया हमारा रिजल्ट 516 मल्टीप्लाई हो गया, आंसर आ गया 80 और 9। इन सभी को ऐड करने पे जो हमारा बेस 10 बनता है यानी कि डेसिमल नंबर सिस्टम 345 आंसर आता है। तो इस तरीके से हम हेक्साडेसिमल नंबर को और डेसिमल नंबर सिस्टम को एक दूसरे से कन्वर्ट करते हैं। अब उसके बाद हमारे पास नंबर आता है जिसको हम रोमन नंबर सिस्टम कहते हैं यानी कि रोमन न्यूमरल सिस्टम, जो कि लैटिन अल्फ़ाबेट से मिलके बना है। यहाँ पे हमारे पास ये I, P, X, L, C, D इन सभी को कुछ ना कुछ वैल्यू असाइन की गई है और ये वैल्यू कुछ इस तरीके से है कि अगर हम I की वैल्यू देखें रोमन में तो इसकी वैल्यू होती है 1 और 5 की वैल्यू देखें तो होती है V की वैल्यू होती है 5 और इसी तरीके से X की वैल्यू होती है 10, D की वैल्यू होती है 500 और इसी तरीके से लास्ट में अगर हम इन सभी के ऊपर बार लगा दें तो ये वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, M तक की ये लास्ट वैल्यू होती है। अगर हम इससे कोई नंबर लिखना चाहें जैसे कि हमें यहाँ पे 3 लिखना है तो हमें यहाँ पे 3 ठो I लेना होगा और उन सभी को ऐड करके यहाँ पे 3 आ जाता है। उसी तरीके से अगर 8 लिखना है तो हमें इसमें से 5 की वैल्यू और फिर इसमें 3 ऐड करना होगा तो हमें 8 मिलेगा। इसी तरीके से अगर हमें 900 लिखना होगा तो इसको हम बोलते हैं रोमन न्यूमरल सिस्टम। अगर आपने दोस्तों हमारी पहली वीडियो नहीं देखी है पार्ट 1 तो आप उसको ज़रूर देखें, उसमें हमने रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, होल नंबर, इंटीजर जैसे सभी कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें इस तरह की वीडियो रेगुलर देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।